दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को डॉक्टर अशोक कुमार राय का बहुत बहुत नमस्कार। सूजन के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ। सूजन में वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ काम करती हैं, और जो एक दवा एक आदमी के लिए काम करती है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वही दवा दूसरे आदमी के प्रॉब्लम में काम आए। सूजन बहुत सारे लक्षणों कारणों से हो सकता है, जो कारण मैं अपने पहले सीरीज में बता चुका हूँ आपको। अभी मैं सिर्फ आपसे डिस्कशन होगी सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। पहली जो दवा है वो है टेरेबिंथिना, जिसका सामान्य नाम जो है टर्पेंटाइन है। यह किडनी में सूजन, श्लेष्मा झिल्ली, आंत और नाक जैसे कुछ अंगों की अंदरूनी परत और एडिमा के उपचार के लिए प्रभावी उपाय है। इस दवा के उपयोग से निम्नलिखित लक्षणों को ठीक किया जा सकता है, जैसे पेट का बढ़ना और एडिमा, किडनी वाले हिस्से में जलन वाला दर्द, शरीर के किनारे पसलियों के नीचे, मुहासे, त्वचा की खुजली और सूजन, मुंह के अंदर श्लेष्मा झिल्ली में सूजन, फेफड़ों का बढ़ना, फेफड़ों में सूजन। ये सारे जो लक्षण हैं टेरेबिंथिना के। अगली जो दवाई है वो है स्ट्रोफेंथस, जिसका सामान्य नाम जो है कॉम्बेसीड है। कॉम्बेसीड कई लक्षणों के प्रबंधन में उपयोगी है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं: दिल की मांसपेशियों में कमजोरी, फेफड़ों में सूजन और तरल पदार्थ का जमा होना, हाथ और पैर की सूजन, चकत्ते जैसा निकलना, ये इसके लक्षण हैं। अगली जो दवा है वो लैक्सिस म्यूटस, जिसका सामान्य नाम जो है वो बुशमास्टर है। लैक्सिस म्यूटस निम्नलिखित लक्षणों का इलाज करने में मदद करती है: त्वचा में अल्सर, फोड़े व सूजन, सांस लेने में दिक्कत, निचले पैर में दर्द, चेहरे पर मुहासे, सूजन या फिर फुला हुआ, एलर्जिक एज्मा, लेटने पर घुटन सा महसूस होना। लक्षण सोने पर और गर्म पानी से स्नान करने के बाद में जो है बढ़ जाते हैं। कैलियम नाइट्रिकम, जिसका सामान्य नाम जो है पोटेशियम नाइट्रेट है। आमतौर पर कैलियम नाइट्रिकम का उपयोग अस्थमा और पूरे शरीर में अचानक सूजन के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये निम्नलिखित लक्षणों को प्रबंधित करने में सामान्य मदद करती है: नाक के अंदर से सूजी हुई महसूस होना, पीठ में तेज दर्द, सीने में जलन और दर्द दोनों, हाथ पैर में सूजन। सभी लक्षण सुबह और दोपहर के समय ज़्यादा हो जाते हैं। इस दौरान थोड़ा पानी पीने के बाद व्यक्ति को बेहतर महसूस होता है। कैली आयोड, इसका उपयोग मुख्य रूप से ग्रंथियों की सूजन के इलाज के लिए किया जाता है। तो त्वचा पर छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं, पित्ती हो जाती है, खोपड़ी में सूजन, खोपड़ी का हिस्सा जो सिर को ढकता है। ये लक्षण गर्मी व नम मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन खुली हवा में घूमने पर बेहतर महसूस होता है। हेलिबोरस, इसका जो सामान्य नाम है वो है स्नो रोज। ये मांसपेशियों की कमजोरी के इलाज के लिए एक उपयोगी दवा है। इसका उपयोग निम्नलिखित लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है: त्वचा की सूजन में अचानक उतार चढ़ाव, त्वचा की सूजन के साथ खुजली, पेट में सूजन और दर्द, प्रभावित हिस्से में दर्द होना। शाम के समय में लक्षण जो है इसके बिगड़ने लगते हैं, सुबह तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रभावित हिस्सों को खुला रखने पर भी लक्षण खराब हो जाते हैं। अगली जो दवा है वो है फ्लोरिक एसिड। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं: जिन मरीजों में बूंद बूंद करके पेशाब निकलने की समस्या होती है, उनमें यह बहुत असरदार होता है। यह निम्नलिखित लक्षणों के
उपचार के लिए उपयोगी है, जैसे कि अंडकोश में सूजन, नसों के असामान्य तरह से बढ़ना, अंगों में सूजन। सभी लक्षण गर्म मौसम और गर्म पेय पदार्थों के सेवन पर बढ़ जाते हैं, लेकिन चलने व ठंडे वातावरण में ये लक्षण बेहतर हो जाते हैं। क्रेटिजस सामान्य नाम जो है हार्थन बेरीज है। ये दवा मुख्य रूप से हृदय पर काम करती है। ये एडिमा और निम्न लक्षणों में बहुत ज़्यादा काम करती है। हृदय की मांसपेशियों में सूजन, त्वचा का फटना। ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। सांस लेने में दिक्कत, नींद का ना आना, सभी लक्षण गर्म वातावरण में बिगड़ जाते हैं, लेकिन आराम करने या ताज़ी हवा में सांस लेने पर इन लक्षणों में सुधार आता है। कॉन्वलेरिया मेजेलिस, ये सामान्यकृत सूजन के उपचार में प्रभावी है। इसमें जो है रोगी जो है बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होती है, गर्भाशय वाले हिस्से में भी तकलीफ होती है, दिल के ऊतकों की सबसे भीतरी परत में सूजन हो जाती है, जिसमें व्यक्ति बुखार ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति को प्यास बहुत लगती है, ठंड लगने पर सिर दर्द होता है। ये लक्षण गर्म वातावरण में बिगड़ते हैं और खुली हवा में बेहतर हो जाते हैं। आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक एल्बम का उपयोग मुख्य रूप से जलन और बेचैनी के लिए इलाज किया जाता है। हालांकि निम्न समस्या में भी मदद मिल सकती है। आँखों के आसपास सूजन और जलन होती है, सूजा हुआ चेहरा पीला दिखाई देता है, जीभ में भी जलन होती है या चुभने जैसा दर्द होता है, गले में सूजन और दर्द होती है, त्वचा में खुजली, जलन और सूजन और त्वचा का फटना, सूखी खुरदरी और पपड़ीदार त्वचा। बरसात और ठंड के मौसम में आधी रात के बाद और ठंडे भोजन व पेय पदार्थों के सेवन से ये लक्षण बिगड़ जाते हैं। गर्म वातावरण में ये लक्षण ठीक हो जाते हैं। एपोसाइनम, एपोसाइनम के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। हृदय की मांसपेशियों में सूजन होती है, किडनी में भी सूजन होती है और जलन होती है, बेचैनी और नींद में कमी आ जाती है, गुदा में दर्द और बेचैनी, भोजन के बाद लक्षण का बिगड़ जाना, ठंडे वातावरण कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने पर प्रभावित हिस्से का खुला रखने पर लक्षण जो है बिगड़ जाते हैं। एपिस मेलिफिका एक बहुत ही अहम दवा है। एपिस मेलिफिका उन व्यक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन होती है। ये गुर्दे द्रव के संचय से उत्पन्न होने वाले स्थितियों में इलाज के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। सूजन, लाल और पलकों में जलन, नाक में लालिमा और सूजन, कटने और एलर्जी के कारण त्वचा में सूजन, अचानक सामान्य सूजन होना, सूजन और पैर में अकड़न होना। अगली जो दवा है वो है हमारी एसिटिक एसिड। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार है। निचले अंगों में कमजोरी और सूजन, सूजी हुई रूखी त्वचा, मोच और चोट, पेट में तरल पदार्थ जमा होना, गाल का लाल होना इत्यादि। तो दोस्तों आज ही ये सूजन के बारे में कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में चर्चा। आशा है कि आप लोगों के लिए लाभकारी होगा और इससे अगर किसी को समस्या है तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अच्छी तरह से सुने और अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप सलाह मशवरा करें। जय हिंद।
नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।